अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। और तबानी का क्लास फर्स्ट ईयर का एमसीक्यूज़ अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का। इस पहला एमसीक्यूज़ कह रहा है कैपिटल इज़ इंक्रीज बाय, तो डेफिनेटली कैपिटल कब बढ़ता है? जब हम नेट इनकम अर्न करते हैं, बाकी नेट लॉस हो, एक्सपेंस हो, ड्राइंग हो, इसमें कैपिटल हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ड्राइंग अकाउंट इज़ क्लोज टू, ड्राइंग अकाउंट जो है हम क्लोज़ करते हैं किसमें? कैपिटल अकाउंट में क्लोज़ करते हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि 15 मई से मेरा ऑनलाइन जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग, फर्स्ट ईयर मैथ के वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाऊँगा कंप्लीट। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, पीओसी, इंग्लिश और इस्लामियात के आपको नोट्स प्लस गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगा। और जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होते मैं आपके साथ रहूँगा, यानी आपकी हेल्प करूँगा और कंप्लीट आपको कोर्स करवाऊँगा, जिसमें एमसीक्यूज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज है वो आपके साथ होंगे। तो ये सब जस्ट ₹3000 में है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे इस नंबर पे आप क्या करें, कांटेक्ट करें एंड आई विल टेल यू फर्दर प्रोसेस। चले अब एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। कह रहा है कैपिटल अटेंड इज़ 30,000, ड्राइंग and net income for the period are 7,000 and net income 2,000। दैट मीन्स ड्राइंग जो है वो 7,000 है, नेट इनकम 2,000 है। आपको कैपिटल एट स्टार्ट बताना है। याद रखना कैपिटल एट एंड, इसमें आप प्लस कर दे ड्राइंग, तो ये बराबर होता है कैपिटल एट स्टार्ट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट के। तो मैं अब इसको अगर वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह लिखूँगा कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग जो है आपके पास, और ड्राइंग के बाद आपने क्या करना है, बराबर है कैपिटल एट स्टार्ट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। अब देखिए सवाल में आपको बोल रहा है कि 30,000 कैपिटल एट एंड है, आपने लिख दिया 30,000। ड्राइंग आपको बता दिए कितनी है, 7,000। कैपिटल एट स्टार्ट आपको नहीं पता, आप लिख दो कैपिटल एट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट सवाल में दी नहीं है तो वो 0, और नेट इनकम यानी प्रॉफिट दिया गया है आपको 2,000। आपने बोला 30 प्लस 7,000 37,000 हो जाएगा, प्लस का 2 यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और यूँ आपके पास 35,000 कैपिटल एट स्टार्ट आ जाएगा। लैंड इज़ रिपोर्टेड, लैंड हमेशा अपनी कॉस्ट पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा जो दूसरे फिक्स एसेट हैं वो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होते हैं। बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये है बुक वैल्यू का। तो लैंड हमेशा अपनी कॉस्ट पर क्या होती है, वो रिकॉर्ड की जाती है, जबकि इसके अलावा दूसरे एसेट्स हैं वो बुक वैल्यू पर होते हैं। बोल रहे रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस हैविंग एक्सपेंस 3 लाख एंड नेट इनकम 75,000। आपने बोला हमारे पास इक्वेशन है नेट इनकम बराबर है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अभी आप देखो कि नेट इनकम आपके पास कितनी है, 75,000।
आपने कहा 75,000। रेवेन्यू आपके पास कितनी है वो आपको मालूम करनी है। इसको मैं ज़रा सही तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। आपने कहा आपके पास फॉर्मूला है नेट इनकम बराबर है रेवेन्यू माइनस। अब इस सवाल में आपको रेवेन्यू ऑफ अ बिज़नेस मालूम करनी है। हैविंग एक्सपेंस आपको 3 लाख दिए हुए हैं। रेवेन्यू आपको मालूम करनी है, ऐसे ही लिख दो। और नेट इनकम आपके पास 75,000 है। अब ये जो माइनस का 30,000 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30,000, 3 लाख। तो ये कुल मिलाकर आपके पास 3,75,000 ये क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये माइनस का 3 लाख इधर आएगा किस में, प्लस का 3,75,000 में 3 लाख ऐड करेंगे आपके पास 3,75,000 आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम समरी अकाउंट बिफोर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिप्रेजेंट। आपके पास डेबिट बैलेंस इनकम समरी अकाउंट का नेट लॉस को बताता है। कॉन्ट्रा एंट्री, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ बनती है, कैश बुक में बनती है। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। अभी एडजस्टिंग और क्लोजिंग कहाँ बनाई जाती हैं, जनरल में। बोल रहा है इफ़ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज़ 30,000 एंड बुक वैल्यू 24,000। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। बुक वैल्यू का क्या फार्मूला है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आपके पास क्या आ जाती है, बुक वैल्यू आ जाती है। अब अगर आपके पास कॉस्ट है 30,000 और बुक वैल्यू है 24,000, आपको इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम करना है। ये माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 30,000 वैसे ही रखेंगे, 24 प्लस का इक्वल किस तरफ आया, किस में चला जाएगा, माइनस में। तो यूँ 6,000 आपके पास आंसर आ रहा है 6। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है बेडेड एक्सपेंस। बेडेड एक्सपेंस हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये याद रखिएगा। बेडेड एक्सपेंस हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। द टर्म 2, 10 एंड 30 ये बता रहा है कि भाई 10 दिन में पेमेंट करोगे 2% डिस्काउंट मिलेगा और 30 दिन में पेमेंट करोगे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये कैश डिस्काउंट से रिलेटेड बात बताई जा रही है। द एडजस्टमेंट इफेक्टिंग एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, वो एडजस्टमेंट जो कि इफ़ेक्ट करती है एक्सपेंस और लायबिलिटी को, वो क्या है, एक्रूड एक्सपेंस। जब भी एक्रूड का वर्ड एक्सपेंस के साथ आ जाए इसका मतलब हमारे पास एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और अकाउंट पेएबल या जो भी एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंस पेएबल जो है आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सही है, यानी एक्सपेंस डेबिट, अगर रेंट हो तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। देन इसके बाद आपके पास बता रहे अच्छा इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, एक्रूड। जब भी एक्रूड का वर्ड है इसका मतलब पेएबल है। इट डज नॉट अपीयर ऑन बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं आता। अभी डिपॉजिट इन ट्रांजिट, बैंक में जब पैसे जमा हुए ही नहीं है, बैंक में जो बंदे को आपने बोला ये चेक ले जा बैंक जा, वो जब गया तो बैंक हो चुका था बैंक, तो आपने बोला वो चेक मैं अपने पास रख लेता हूँ। जब वो बंदे ने अपने पास चेक रख लिया, बैंक में जमा नहीं करवाया, अभी भी डिपॉजिट ट्रांजिट में है, रास्ते में। इफ़ अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31 देन द ओपनिंग एंट्री, अभी दिसंबर की 31 2020 को अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है।
तो जनवरी 1 2021 को आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है ओपनिंग एंट्री। ईच एडजस्टिंग एंट्री अफेक्ट इज़, जो भी हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री है वो इफेक्ट हो जाती है। एडजस्टिंग एंट्री इफेक्ट इज़, ईच एडजस्टिंग एंट्री इफेक्ट्स इज़, दोनों पर आता है, याद रखना हर एडजस्टिंग एंट्री का इफेक्ट दोनों पर आएगा, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस। अब ये देखो ये एडजस्टिंग एंट्री बनी हुई है आपके पास, तो इसमें जो रेंट एक्सपेंस है ये जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आएगा रेंट एक्सपेंस पेएबल, बैलेंस शीट के थ्रू क्या होगा, आएगा। फिर बोल रहा है बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट है। बोल रहा है इफ सेल्स 150 इंक्लूडिंग कैश सेल्स 30,000, अभी टोटल जो सेल्स है ना आपकी, बोल रहा है वो 150 है, और फिर आपके पास कैश सेल्स, इसमें से आप क्या करो माइनस कर दो। आपने बोला कैश सेल्स माइनस कर देता हूँ कितना, 30,000, तो कुल मिला के ये कितना हो बच गया आपके पास, जो सेल्स है वो कितने हो जाएगी, 1,20,000, ठीक है। तो मैंने ये 1.5 लाख में 30 माइनस के 120 आ गया। फिर बोल रहे सेल्स डिस्काउंट कितना है, 2,000, आपने सेल्स डिस्काउंट भी माइनस कर दिया तो ये 118 आ रहा है। फिर इसका 5% बोल रहा है वो बैड डेट्स एक्सपेंस है, अभी 118 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 5,900 इज द राइट आंसर। A business does not need cash and bank account in its ledger, अभी देखो वो लेजर क्या टी अकाउंट है। टी अकाउंट किस लिए बनाते हैं कि देख सकें कि भाई किसी अकाउंट का महीने के आखिर में, साल के आखिर में कितना बैलेंस आ रहा है। आपको याद होगा कि 3 कॉलम कैश बुक हम जब भी बनाते हैं तो उसमें हम जो है वो एंड में क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं, बैलेंस सी बैलेंस बी एफ हो जाता है। तो यही आपका क्या है, यही आपका जो है वो अकाउंट है जिसमें हमको टी अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। देन आपके पास जनरल एंट्री दैट ट्रांसफ़र द बैलेंस ऑफ टेम्परेरी प्रोप्राइटर, तो टेम्परेरी अकाउंट्स याद रखना जब भी इसकी बात हो तो इसका मतलब है आप एक्सपेंस की बात कर रहे हो और रेवेन्यू की बात कर रहे हो। तो ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंस के हवाले से जब भी हम बात करेंगे और तो ये आपका क्लोजिंग एंट्री में इस तरह होगा कि एक आखिरी एंट्री बनती है जिसमें आप रेवेन्यू को प्रोप्राइटरशिप में क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, क्लोज। देन उसके बाद इफ़ अनअर्न्ड रेंट अकाउंट इज़ डेबिट, अभी अनअर्न्ड रेंट क्या डेबिट है, द अकाउंट क्रेडिटेड वुड बी, तो जाहिर सी बात है जब अनअर्न्ड अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसमें रेवेन्यू हमारी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, रेंट रेवेन्यू। फिर इफ़ द नेट लॉस इज़ 15,000 एंड रेवेन्यू 55,000, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस आपको मालूम करना है। आपने बोला फार्मूला है नेट लॉस, अभी लॉस हुआ है तो एक्सपेंस ज़्यादा होगा, रेवेन्यू क्या होगी, कम होगी। आपने बोला नेट लॉस है 15,000, एक्सपेंस कितने नहीं पता, क्यों, आपको द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ही मालूम करना है। और आपने बोला रेवेन्यू कितनी है, 55,000, 55,000 माइनस में इक्वल के इस तरफ चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1,500 और 55 ये आपके पास हो जाएंगे 70,000। तो 70,000 जो है वो आपका क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है ड्राइंग अकाउंट डज नॉट अपीयर इन ड्राइंग अकाउंट, यहाँ पर नहीं आता। ड्राइंग अकाउंट हमारे पास जो है वो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हम अपीयर नहीं करते। अच्छा फिर उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है ये हमारा क्या होता है, एसेट होता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़ आर 2/5 ऑफ टोटल एसेट्स, अभी लाइबिलिटी 2/5 है टोटल एसेट का, टोटल एसेट कितने, 2 लाख रुपए, तो आपको कैपिटल बताना। आपने बोला ये 2 लाख रुपए, इसका 2/5 लाइबिलिटी है, 80,000 रुपये,
ये आपके पास क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई है। तो कैपिटल कितना होगा, 2 लाख माइनस 80,000 होगा। पे आपके पास है, ये भी ख़त्म हो गया। 1,20,000 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है, बोल रहा है इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 5,000 एंड नेट प्रॉफिट 25% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% है। अभी बोल रहे हैं कि भाई नेट प्रॉफिट बराबर है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी आपके पास अगर सवाल देखो तो बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट क्या 5% एंड ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 है। आपको दे दिया ग्रॉस प्रॉफिट 5,000, इसमें से आपने क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नेट प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। तो 5,000 का अगर हम 5% ले लें तो ये आपके पास आ रहा है 250। 5,000 का 25% अगर हम ले लें तो ये आ रहा है 1,250। तो नेट प्रॉफिट है आपका 1,250। आपने बोला 5,000 माइनस 1,250, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। अभी 5,000 माइनस 1,250 तो 3,750 रुपये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या यहाँ पर उन्होंने क्या मांगा है आपसे, यहाँ पर आपने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालो, तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल देंगे। नेक्स्ट आपके पास है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस लिया, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। एरर इन कैश अकाउंट विल इफेक्ट, कैश का जो अकाउंट है वो किसको इफेक्ट करेगा, बैलेंस शीट, क्योंकि कैश का अकाउंट कहाँ बनता है, बैलेंस शीट में। शेड्यूल ऑफ अकाउंट पेबल कंटेन्स, शेड्यूल ऑफ अकाउंट पेबल कंटेन्स सप्लायर, पर अकाउंट पेबल का ताल्लुक सप्लायर से होता है। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, हम लोग कैपिटल के अकाउंट में। दिस इज़ द सर्विस बिजनेस, तो ब्यूटी पार्लर में सर्विस होती है, याद रखना। जैसे कार वाश में कार की सर्विस होती है, तो ब्यूटी पार्लर में ख़वातीन की सर्विस होती है। दिस इज़ नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो आपके पास जो सब्सिडरी लेजर है ये ओरिजिनल एंट्री की बुक नहीं है। ओरिजिनल एंट्री का मतलब पहली बार जो है वो यूज़ होता है। दिस इज़ द नॉमिनल अकाउंट एंड क्लोज एट द एंड ऑफ पीरियड, ये एक नॉमिनल अकाउंट है और ये क्या हो जाता है, साल के आखिर में क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्लोज एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये अकाउंट ऐसा अकाउंट हो के साल के आखिर में क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ये आपके एक्सपेंस होते हैं जो कि नॉमिनल अकाउंट है। ओपनिंग एंट्रीज आर मेड बिफोर, ओपनिंग एंट्री क्या की जाती है, बनाई जाती है। ओपनिंग एंट्री किसके बाद बनाई जाएगी, आपके पास रिवर्सिंग एंट्री के बाद। तो नेक्स्ट आपके पास से दीज एंट्रीज आर मेड एट स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये एंट्रियाँ जो है साल के शुरू में बनाई जाती हैं, जिसमें आप बोलेंगे ओपनिंग एंड रिवर्सिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिफ्लेक्ट इन द फॉर्मेट, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नज़र आता है। ट्रांजैक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन क्रॉनिकल जर्नल में। सेल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब एज सेल्स ऑफ ऑल आइटम, सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज। याद रखना, अगर कहीं ऑप्शन होता है सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, तो हम लोग बोलते हैं फिर वो क्रेडिट वाला क्या है, वही हमारा मेन है, वही हमारी सेल्स है। दिस इज़ नॉट शोन इन इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, एक्यूमुलेटेड डेप्ट इनकम स्टेटमेंट नहीं दिखाते, बल्कि कहाँ दिखाते, बैलेंस शीट में। एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ विल इंक्रीज, एसेट भी बढ़ रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रही है। इंक्रीज कब होगा, कब बढ़ेगा ये, जब आप बोलोगे परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो ये है क्या करना है, ये आपके पास जो है एसेट भी बढ़ा जब आपने फर्नीचर ले लिया और उधार पे लिया, तो लायबिलिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और कुछ और वीडियोस देखना चाह रहे हैं
तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और दूसरी ख़ास बात, इकोनॉमिक्स के, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के MCQ, सेकेंड ईयर के अकाउंटिंग के MCQ जो सब करवाऊँगा वो भी जस्ट ₹3000 में। तो आप वीडियो लेक्चर्स देखें, अगर आपको पसंद आए तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर एग्ज़ाम्स। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।